कठुआ में 2 दिन से एनकाउंटर चल रहा है। एक बार फिर इसी रास्ते से पाकिस्तान से भेजे हुए आतंकी कठुआ डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे हैं। कल संजाल में 4 से 5 आतंकवादियों को देखा गया। एक परिवार जो जंगल में लकड़ी लेने गया था, उन्होंने उनको हॉस्टेज बनाया, बड़ी मुश्किल से उन्होंने आपका छुटका के वहां से भागे, लेकिन बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे पहुंची, उन्होंने एनकाउंटर शुरू कर दिया। वहां कल सुबह तक इनकाउंटर चलता रहा। रात को जो है फायरिंग बंद रही, लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला। 4 से 5 कह रहे हैं, हो सकता है इससे ज्यादा भी आतंकवादी हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 3 सालों से हम देख रहे हैं कि आतंकवादियों ने कठुआ डिस्ट्रिक्ट ही क्यों चुना है। इससे पहले कश्मीर से जम्मू में शिफ्ट हुए, जम्मू में रजौरी पुंछ भी ज्यादा चलते थे, लेकिन कुछ देर से कठुआ में इनको एक आसान सा रास्ता मिल गया है, जिससे ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर कभी बिलावर में, कभी किसी दूसरी जगह पे वहां पे एनकाउंटर होते हैं। हमारे साथ है ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान साहब। ब्रिगेडियर साहब डिफेंस एक्सपर्ट है, उनसे हम जानना चाहेंगे इस एनकाउंटर के बारे में, और इस तरह से जिस तरह से सीमा पार से कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं, क्या हम इतने बेबस हैं? इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी, एलओसी पे तो है ही है, कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी है कि हम उन पे काबू नहीं पा रहे? तब आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू आदर्श जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। प्लेजर टू बी ऑन योर शो एज ऑलवेज। मिर्जा साहब, हमने एक नहीं बहुत बार यहाँ पे आपसे बैठ के डिस्कस भी किया कि कठुआ जो है, हीरानगर बॉर्डर, कठुआ बॉर्डर, इस यहाँ से वो उजनाला, ये एक ऐसा एक इनका रास्ता बन चुका है कि इससे पहले भी कुछ मिसिंग हुए, बाद में कुछ की लाशें मिली, अभी तक पता नहीं चल पड़ा कि वो आतंकवादियों का शिकार हुए थे, क्या था क्या नहीं था, उसका भी पता नहीं है। और कल फिर से वहां से वो उनको देखा गया है। 4 से 5 कह रहे हैं, हो सकता है ज्यादा भी हो, लेकिन रात भर इनकाउंटर चलता रहा। सुबह से तलाशी चल रही है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, सबको देख रहे हैं, अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन क्या चीज है ये कठुआ के बॉर्डर के अंदर, ये इनको बहुत आसान सा एक रास्ता इन्फिल्ट्रेशन का मिल गया है भारत में आने के लिए? देखिए आदर्श जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि ये एक वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है। ये एक सोची समझी साजिश का एक लॉन्ग टर्म प्लान है जो पाकिस्तान की आईएसआई ने बनाया हुआ है। स्पेशली मैं ये कहूंगा पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। उसके पहले भी भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी सक्सेस मिलती थी, ऐसी बात नहीं थी, परंतु जो लेवल ऑफ सक्सेस है वो बाद में ऊपर गया है, क्योंकि ये जो 370 जाने के बाद इसकी जो ओवरऑल कमांड है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है, थ्रू एलजी वो जम्मू कश्मीर में ऑपरेट होती है। और जम्मू कश्मीर में भी सारी की सारी सुरक्षा एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, आर्मी, पुलिस, पीएसएफ वगैरह, सबका जो है तालमेल बहुत बढ़िया बन गया है। एज ए रिजल्ट कश्मीर में इट इज टोटली चोट। उसके बाद उन्होंने बोला कि अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए, तो उन्होंने रुख किया रजौरी पुंछ का, जहां आपका बिगनिंग था पहले डांगरी से हुआ, बिल्कुल, फिर भट्टा दुनिया से हुआ, फिर कांडी से हुआ, फिर देसा फॉरेस्ट में आए। तो उसके बाद जब मोदी साहब की तीसरी शपथ ग्रहण समारोह था, उस दिन ये गया रियासी में, और निहत्थे जो शिव खोड़ी के श्रद्धांजलु थे, उनको ऊपर इन्होंने गोलीबारी करी और उनको मार गिराया। तो इस किस्म के जो कॉवर्ट एक्ट थे वो भी वहां पकड़े गए। अब उन्होंने शिफ्ट किया है जम्मू की तरफ। अब जम्मू, सांबा और कठुआ, ये 3 जो डिस्ट्रिक्ट हैं जो प्लेन एरियाज माने जाते हैं, और यहाँ पे भी आउटर शिवालिक्स हैं, फॉरेस्ट एरिया है। जैसे ये कल का जो इनकाउंटर आप बोल रहे हैं सनियाल गांव में है, वो सनियाल फॉरेस्ट है, हीरानगर के तहसील में आता है, और ऑलमोस्ट आई थिंक इंटरनेशनल बॉर्डर से 4-5 किलोमीटर दूर है। अभी आपको यहाँ एक चीज ये समझनी है कि जब कश्मीर में आतंकवाद चल रहा था पिछले 25-30 सालों से, 40 सालों से, तो जो आतंकवादी आते थे, ठीक है, वो इन्फिल्ट्रेट करते थे, लाइन ऑफ कंट्रोल से भी करते थे, फिर आईबी पे भी आए, फेंसिंग हुई, लाइन ऑफ कंट्रोल पे फेंसिंग हुई। उसके बावजूद अगर वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं, फिर उन्हें आगे कहाँ जाना है? और आगे जाने की बात देखें तो ये कठुआ जो है इलाका, यहाँ से और जम्मू के बीच में 5 इन्फिल्ट्रेशन रूट बनते हैं, जो पहले जाएंगे जम्मू कश्मीर, जम्मू, सांबा और कठुआ से शुरू होकर के भद्रवा के अंदर जाएंगे, दूदू बसंतगढ़ से होते हुए डोडा डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, मरमत में जाएंगे, किश्तवाड़ पहुंचेंगे, वहां से सिंथन पास में क्रॉस करेंगे, और अनंतनाग में यानी तराल फॉरेस्ट में अपनी इनकी फाइनल डेस्टिनेशन है, जहां से ये पूरे श्रीनगर में प्रोलिफरेट करते थे। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि पिछले 35 साल से यहाँ पे जो प्रॉक्सी वॉर
हमारे जो दो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, मैं कंट्रीज़ बोल रहा हूँ और नंबर भी 2 बता रहा हूँ। एक तो पाकिस्तान जो है वो जगजाहिर है, लेकिन उसके पीछे जो है वो चाइना है, जो हमेशा जिसकी सोच एक विस्तारवाद की रही है। तो मुझे लगता है जो उनके इरादे हैं, जो उनके डीप डिज़ाइन हैं, वो उसमें कामयाब नहीं होंगे। आज भारत जो हमारा है, हिंदुस्तान, वो एक इंटरनल सिक्योरिटी और अगर एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात करेंगे, हमारा सिक्योरिटी ग्रिड जो है वो बहुत मजबूत है। लेकिन ये जो घटनाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी जो है वो चेंज की है। 80% से ज़्यादा जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटी में वैली में जो है वो कम हुई हैं। लेकिन ये एरिया हमारा खासकर कठुआ डिस्ट्रिक्ट जो है, हिली टेरेन जो उसका है, अपर रिचेस, उस पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और जो हीरानगर वाला बॉर्डर है, उससे पहले भी इन्फिल्ट्रेशन होती है। हमारी पैरा मिलिट्री फोर्सेस और जो डिफेंस फोर्सेस है और जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है वो सचेत भी है और सशक्त भी है। मुझे लगता है कि जो यहाँ पे ऑपरेशन ऑल आउट चालू किया गया है वो सक्सेसफुल तरीके से, और इनको जो है इनके जो मंजिल है और वो है डेथ, वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। और मैं सराहना करता हूँ उस कपल की भी जिन्होंने बहादुरी की है, और सरकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको कहीं ना कहीं एक एप्रिसिएशन, रिवार्ड और अवार्ड मिलना चाहिए। और ख़ासकर वो जो बहादुर हमारी बहन बेटी है जो भाग के आई और सब लोगों को अलर्ट किया और अपने पतिदेव को भी बचाया, और वो पता नहीं संख्या भी बता रहे हैं 5 के करीब। तो मुझे लगता है कि उनकी जो जगह है जन्नम में, वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उनको पहुंचा के छोड़ेंगी। हमारी बदकिस्मती है कि हमारा हमसाया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लातों को बूथ बातों से नहीं मानते हैं, ये सब जानते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक से भी उसको ठोका है, एयर स्ट्राइक से भी उसको ठोका है, उसके घर में घुस के भी उसको मारा है, लेकिन अपनी हरकतों से वो बाज नहीं आ रहा है। अब ये आए हैं तो क्रॉस बॉर्डर से ही कहीं से आए होंगे। डेफिनेटली सिक्योरिटी एजेंसीज अपना बेहतरीन काम कर रही है। अब दफन होने यहाँ आए हैं तो उनकी किस्मत मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। ये तो मैं कहता हूँ सराहनीय है। बहन जी ने जिस तरीके से अपनी भी जान बचाई, और ना जाने ये नापाक इरादों के साथ आए, देश के दुश्मन कहाँ जाते और कितनी तबाही करते, लेकिन उनका जो कॉन्शियसनेस था, जिस तरीके से वो जागरूकता थी, वो बेहतरीन तरीके से सामने आई है। और उसका सिक्योरिटी एजेंसीज ने बड़ा सीरियसली संज्ञान लिया है। और मुझे लगता है कि शाम तक आपको खबर आ जाएगी तो 4 या 5 जितने भी हैं वो ढेर कर दिए जाएंगे। तो हमें देखने को मिले नहीं है, संधू को मिले होंगे तो मैं कह नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और हम चैनल के माध्यम से लोगों को भी बताना चाहते हैं कि इस वक्त खास तौर पर अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि अभी तक मिलिटेंट्स वहां पे घूम रहे हैं, छुपे हुए हैं, कहाँ है कहाँ नहीं है, लेकिन आपको सुरक्षित रहना चाहिए। नमस्कार।